चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सब इंस्पेक्टर मेंस का जो पेपर नंबर 3 था एप्टीट्यूड वाला, उसका हम लोग आंसर की आज जारी कर रहे हैं। किस प्रकार के थे, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पेपर खत्म हुआ है, तो जितना जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर पाए मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। खुशी की बात क्या रही है कि हम लोगों ने जो सीजीपीएससी में बच्चों को पढ़ाया था ना, कुछ क्वेश्चन एज इट इज डाटा के साथ आ गए हैं। अगर पैटर्न आ जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात रहती है। डाटा के साथ आ गए तो उन स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा जो लास्ट ईयर हमारे साथ जुड़े थे। आप बाकी चीजें देख सकते हैं, रिकॉर्डेड में रहेगा, आपको वो सारे क्वेश्चन देंगे जो पेड बैच में बच्चे हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं इस चीज के लिए। इसके अलावा लास्ट जब हमारा डेमो क्लासेस चल रही थी उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा वाला क्वेश्चन कहां से आता है। तो चलिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, आंसर की लगाना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देख के समझने की और डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। पहले वाले में अगर देखोगे तो देखो 8 तिया 24 हो रहा है, 12 तिया 36 हो रहा है, 17 तिया 51 हो रहा है, 18 और 48 ये आपको अलग देखने को मिलेगा। 18 तिया 54 होता है तो 18 48 अलग है। सिमिलर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है, वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। आपको बताना है गार्बेज में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें ईगर नहीं बनेगा। EAGER ये जो है आपका नहीं बनेगा। अगर आप देखोगे, देखो ई है, ए है, जी है, पर दो बार ई नहीं है, यहाँ पर दो बार ई का प्रयोग हुआ है, इसलिए ईगर नहीं बनेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत इजी है। रीजनिंग का क्वेश्चन बोल रहा है, सीधा ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना चाहिए। चलचित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, मूवी वगैरह कहाँ पे देखी जाती है, मूवी देखी जाती है थिएटर में, और थिएटर को क्या बोल रहा है बाबू, शॉपिंग मॉल बोल रहा है। तो कहां पे देखेंगे चलचित्रों का, शॉपिंग मॉल। करेक्ट आंसर क्या आएगा, शॉपिंग मॉल। ये सारे पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ये हम लोग हर बार जब भी पढ़ाते रीजनिंग वगैरह की क्लास ना, उन सब में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पैटर्न मैच किया है ना। आप बोलोगे कि सेम डाटा है क्या, सेम डाटा नहीं, बट पैटर्न मैच किए। जहां पे सेम डाटा है ना, एज इट इज वो क्वेश्चन जो सेम डाटा के साथ आया है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ मित्र हैं एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, नाटक देख रहे हैं, पंकज के बाएं छोर पे है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोलता है आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप आंसर की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो आंसर आएगा आपका 21 आएगा। ओके, मेरे ख्याल से मेरा पेन नहीं चल रहा है, बिल्कुल पेन चल रहा है क्या, बिल्कुल 21 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा। ओके, चलिए ऐसे चलते क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत बड़ा था, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आई थिंक क्या बोलता है, T1 T3 पजल है एक्चुअल में, सॉरी मैं सीटिंग अरेंजमेंट बोल रहा था, पजल है। इसका अगर आंसर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो P4 D3 T2 है ये आपका आंसर होगा। एक बार आप मैच करेंगे आपको ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। बी इसको आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 जाते हैं। एक आदमी 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्शन से रिलेटेड। इसका आंसर आपका कितना आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर लगाएंगे आप ऑप्शन ए पे। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए 9 किलोमीटर। ओके, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, ए तरीके का था, ब्लैंक वाला, जिसको हम लोग डब्बा वाला पैटर्न बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन थे। तो डब्बे वाले में जो इसका आंसर आया है वो आया है आपका एक्स। कैसे आया है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जी और डी, डी और जी को आप जोड़ोगे, मतलब उसका लेटर जोड़ोगे। जैसे डी आपका होता है चौथा लेटर, जी आपका होता है सातवां लेटर, 7 4 11। ऐसी पी और एल को करेंगे तो भी आपको मिलेगा 28। ऐसी आप करोगे किसको, जे और एम को, तो जे और एम को करने पर आपको मिलेगा 23। तो एच में आप ऐसा कौन सा लेटर जोड़ो जो 32 हो, तो वहां पर आपका आएगा एक्स। एच होता है 8वां, और आप 8वें में 24वां लेटर जोड़ोगे तो मिलेगा। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, एक्स आएगा 24। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। संख्या दिया है, बोलता है फॉलोइंग नंबर श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। तो गलत संख्या में आपका आंसर आएगा 62। 62 जो है ये रॉन्ग है। अगर आप सीक्वेंस देखोगे ना तो लगातार कम कर रहा है, जैसे 4 कम किया है, फिर 5 कम किया, फिर 6 कम किया, फिर 7 कम किया, फिर 8 कम किया। यहाँ पर 9 कम करना था, फिर 10 कम करना था। 61 होता तो एक बार आपका आंसर सही था, यहाँ पे 62 दिया है, इसलिए आंसर गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, बोलता है जनवरी का जिस प्रकार संबंध है नवंबर से, वैसे रविवार का संबंध किससे होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, हर बार हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बहुत इजी रीजनिंग में। जनवरी देखिए पहला महीना है, नवंबर क्या आपका साल का सेकंड हफ्ता, सेकंड वाला महीना है ना, मतलब सेकंड लास्ट महीना है। वैसे ही रविवार की बात करेंगे, पहला दिन अगर लेते हैं तो सेकंड लास्ट दिन हफ्ते का कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला महीना साल का दूसरा आखिरी महीना, नवंबर अपना सेकंड लास्ट मंथ होता है, वैसे रविवार पहला दिन, तो सेकंड लास्ट डे ऑफ वीक कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे जो है आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने लगा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पक्ष गलत है, उसको आपको पहचानना है, बताना है इसमें से कौन सा नंबर जो पक्ष जो है गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, FOMEH, ये जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में गलत होगा। आप लोग भी आंसर टैली करिएगा, कहीं पे
लगता है कि आपको आंसर गड़बड़ है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम लोग एकदम पूरा ध्यान पे रखते हुए बना रहे हैं। और अगर आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए किस प्रकार से सॉल्व हुआ है, तो बताइएगा, हम लोग सेपरेट सेपरेट लेके आएंगे, अदरवाइज 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अभी हम लोग आपको कम समय में कितना जल्दी आंसर मिल सके उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आते देखिएगा, जो पीडीएफ उसने 7, 8, 9, 10 को एक बार दोबारा घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और उनमें से चुने जो अलग है। ओके, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। रीजनिंग का पैटर्न है, बट एक्चुअल में इंग्लिश के क्वेश्चन है सारे ना, बैंकिंग वगैरह के लेवल के एग्जाम में आते हैं। अगर आपका अंग्रेजी मजबूत है तो बन जाएगा। जैसे अगर बात करेंगे ये वाले लेटर से, तो इससे आपको महीने का नाम बन रहा है दिसंबर। ओके, ये आपका जनवरी बना रहा है, ये आपका अगस्त बना रहा है। MUMRES ये आपका कुछ भी नहीं बना रहा है, तो 11वें का क्या होगा, डी होगा। आपका 11वें पे वर्ड नहीं बन रहा, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, आप अगर इनको रीअरेंज करोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको कुछ वैसा देखने को मिलेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, अक्षरों का सही क्रम चुनिए जो सार्थक शब्द बनाने के लिए आवश्यक हो और अव्यवस्थित क्रम पे डालो। जैसे आपका दिया है SPRECE, इसमें आपको क्या बन रहा है, इसमें आपका बनेगा रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट के लिए कौन सा आ रहा है आपका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आप डालोगे तो RESPECT, रिस्पेक्ट की स्पेलिंग होता है। तो ये आपका 471253 ये सेट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है यदि ट्रांसपेरेंट शब्द को दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें और 11वें अक्षर से, ओके, अगर 11वें अक्षर से केवल एक अक्षर, 7 अक्षर का अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो तो बताइए कौन सा बनेगा। अगर कुछ बनता होगा तो ठीक है, अगर नहीं बनाया जा सकता तो एक्स देना है, और अगर बनाया जाएगा एक से अधिक शब्द बनता होगा तो वाई देना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है एक ही वर्ड हम लोगों का बन रहा है, और वो वर्ड कौन सा है, पार्टनर है। पार्टनर में अगर आप देखोगे तो आर आएगा, जैसे आपको बोला होगा ना कि अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, तो हम लोगों का कौन सा आ रहा है, पार्टनर में आर आ रहा है, तो वो आर हम लोगों को लगाना रहेगा। ओके, कौन सा अक्षर बनेगा, पार्टनर, जो साथी होता है ना वही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 फिलहाल हम लोग इसको भी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि बॉक्स वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम में भी सिमिलर कंडीशन रहती है, आप 2 अटेम्प्ट करिए, 2 अटेम्प्ट में अगर आपका आंसर नहीं आया आप इसको स्किप करके आगे बढ़िए, अदरवाइज आपका पेपर बिगड़ेगा। अभी जैसे ये सारे क्वेश्चन के हम लोग लगा रहे हैं सॉल्यूशन पे, जैसे आ जाएगा आपको वीडियो के पिन कमेंट पे आपको ये सारी चीज देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप भी जो है इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, यदि पेन टेन को 0 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डेन कॉब को कैसे लिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेन टेन को 0 है तो डेन कॉब को क्या लिखेंगे, आपका कोड पे तो 3 लिखेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, आप लोग टैली कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए आपका स्कोर कितना हो रहा है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिन लोग असाइनमेंट्स के एग्जाम दिए हैं ना, आपका आंसर में मतलब आपका कितना आपने स्कोर किया है, मतलब आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, शाम को जो है प्रेमा और राधिका आमने सामने खड़े हैं, राधिका की परछाई प्रेमा के बाई ओर पड़ती है, प्रेमा का मुख किस दिशा में है। ये भी डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन है, रीजनिंग के ज्यादातर क्वेश्चन भरे हुए थे, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दक्षिण दिशा में। ओके, प्रेमा का मुंह अगर बोलेंगे तो दक्षिण दिशा में खड़ा रहेगा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में, लॉजिकल सीक्वेंसिंग है। लॉजिकल सीक्वेंसिंग की अगर बात करते हैं तो लॉजिकल सीक्वेंसिंग में क्या होता है, आपको सही क्रम बताना है। आंख, नाक, उंगली, बाल और हड्डियां, इनका अगर सही क्रम की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम कौन से पे है, 18 पे है, तो इसका क्या होगा 21354। 21354 मतलब सबसे पहले नाक आएगा, नाक के बाद आंख आएगा, आंख के बाद उंगलियां हैं, उंगलियां के बाद आपका हड्डियां हैं और बाल है, ये आपको देखने को मिलेगा 21354, ये लॉजिकल सीक्वेंस आंसर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, कारपेट का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर पेन को 40 लिखते हैं, ऑरेंज को 81 लिखते हैं, तो कारपेट को क्या लिखेंगे, तो कारपेट को हम लोग लिखेंगे 69, इसका कोड क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे, नंबर है एकदम बेसिक है, पेन का आपको अल्फाबेटिकल कोड डालना है, जोड़ना है, ऑरेंज का भी वैसे डालेंगे, तो जब कारपेट का डालोगे आपको 69 मिलेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक बेंच पर 5 लड़की बैठी है, पल्लवी अनु के बाईं ओर, ईशा के दाईं ओर है, रानू नेहा के दाईं ओर और उड़ीसा के बाईं ओर है, बताइए बीच में कौन बैठा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में करे ऐसे क्वेश्चन। ईशा, उस समय हम लोगों ने नाम ईशा नहीं दिया था, यहाँ पे नाम बदला है, क्वेश्चन सेम डाटा के साथ है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ईशा आएगा। फिर 21 वाला भी क्वेश्चन जो लॉजिकल अरेंजमेंट वाला भी हम लोग इसको करे नहीं है, तो 21 का आंसर आपको बाद में पिन कमेंट में हम लोग दे देंगे। आते 22 का, 22 क्या है, 6 मतलब 6 कप हैं, उनके बारे में बता रहा है, उनकी ऊंचाई की तुलना में, इस प्रकार से बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे ना, तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही आ रहा है, हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया है तो इसमें तीनों स्टेटमेंट हम लोगों को सही, करेक्ट आंसर क्या आएगा 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, बेलनों के बारे में है, अलग अलग बेलन है,
ओके, इनके क्षेत्र आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये आप आराम से, जैसे आप पेपर होगा आपके पास, पीडीएफ भी हम लोग दे देंगे, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आंसर टैली करेंगे, इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 23 का जैसे हमारा डी था, 24 में बोलता है उस विकल्प को चुनो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। जैसे देखो ए जेड का लिख के क्या किया 26, तो बी वाई का कितना होगा, बी वाई का 50 होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में करे हैं। ए और जेड पहला और आखिरी क्रम जोड़ो, एक और इनका 26 हुआ, 26 इंटू एक कितना हो जाएगा 26। ओके, वैसे बी और वाई, बी अपना दूसरा होता है, वाई अपना 25वां होता है, 25 दूनी कितना होगा 50 होगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा 50 आएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग किस पे हैं, क्वेश्चन नंबर अभी हम 24 पे थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आव्यू वाला। ऐसे क्वेश्चन जो है ना हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी दिए थे, अगर आप हम लोगों के टेस्ट सीरीज देखोगे उसमें है आपको क्या बताना है, पेल का कोड क्या होगा, PALE कैसे खोजना रहता है। जैसे पी आप खोजिएगा, देखो पी कहाँ कहाँ बन रहा है, तो जैसे इसमें देखिएगा सेकंड नंबर पे और जीरो नंबर पे, जीरो नंबर पे और सेकंड में बना 2 जीरो मिलेगा पी के लिए। ऐसी ए को देखो जीरो रैंक पे और 4 पे ए है, तो 0 4। एल के लिए यदि बात करेंगे तो एल आपको दिखेगा 7 9 पे, देखो 7 और 9 ये मिल रहा है एल, और ई आपको मिल रहा है कहां पर आपका 8 7 पे, 8 7 पे आपको ई देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्या है ना, इसमें अलग अलग लेटर का अलग अलग कोडिंग होता है, अगर आप सबका निकालने जाओगे तो फंसोगे मैट्रिक्स में। तो आप क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या सारे मैच कर रहे हैं। जैसे पी के लिए आप चेक करते हैं कि कौन कौन सा कर रहा है, तो जैसे मैंने पहला ही ट्राई किया था इस पे, ऑप्शन डी इसमें ज्यादातर आंसर है, तो ऑप्शन सी या डी, तो ये आपको मिलेगा 20 4 79 और 87, ये आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं, बोलता है कि ये सीरीज में आपका छठवां नंबर क्या होगा। देखो एक है, एक के बाद तीन, तीन के बाद सात, सात के बाद 15, 15 के बाद 31, दो गुना करके एक बढ़ा रहा है, एक दूनी दो, दो प्लस एक तीन, तीन दूनी 6 प्लस एक 7, 7 दूनी 14 प्लस एक 15, 15 दूनी 30 प्लस एक 31, 31 दूनी 62 प्लस एक क्या हो जाएगा 63, 63। बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। रीजनिंग में ये वाला हम लोगों ने सीरीज में कई बार क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, हो सकता है मैंने लाइव में भी कई बार लेके आया हो। चलिए फिर आते हैं, निम्न सादृश्य समूह को बताइए। आपका बोलता है पीसीबीएल जिस प्रकार से इससे संबंधित है, जीएमए के किससे संबंधित होगा। इसको फिलहाल हम लोग सॉल्व नहीं करे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसका भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, सॉल्यूशन लगा हुआ है हमारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चार शब्द दिए गए हैं जिसमें एक निश्चित तरीके से संपन्न है, बताइए बेमेल को चुनो। आपके पास दिया चेस्ट, नाइट, ब्लैक, तुर्फ, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। चेस्ट है, ब्लैक है और ट्रूथ है, तीनों का बीच अक्षर देखो, ये तीनों क्या क्या है, ए है और ई है और यू है, ये तीनों अंग्रेजी में वॉवेल होते हैं। और नाइट में आपका जी है, नाइट जो है कॉन्सोनेंट, मतलब नाइट व्यंजन है, ए ई आई ओ यू अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वॉवेल, और इसके बाद बाकी को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। देखो अगर उसको इंग्लिश की जगह पे मान के चले, अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट मिलता तो यहाँ पे अर्थ लिख के देता है, जैसे सीना, रात्रि, काला और सच। अब उसमें कोई नहीं मिलता है, मीनिंग हम लोगों को यहीं पे देखना है कि नाइट जो है जी है इसमें, वो आपका वॉवेल नहीं है, बाकी सब में बीच में वॉवेल है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 29 में। इस प्रकार से दिया है, टाइगर को इस प्रकार से लिखता है, तो ब्लैक को कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। ब्लैक के लिए आपका कोड जो बन रहा है ना, वो ऑप्शन बी वाला बन रहा है। कैसे कर रहा है, देखो टी को टी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, टी को टी लिखा है। आई को ध्यान से देखना, आई के लिए क्या किया है, एक लेटर पहले को उठाया, एक लेटर बाद का, एच और जे। वैसे जी के लिए एक लेटर पहले को उठाया है, एफ, और एक लेटर बाद का। फिर ई के लिए भी एक लेटर पहले को उठाया, एक लेटर बाद का, डी और एफ। और आर को शुरू और आखिरी के अक्षर को सेम रखा है, ब्लैक का बी और के सेम रहेगा। अब एल के एक लेटर पहला, एक लेटर बाद, ए का एक लेटर पहला मतलब जेड, एक लेटर बाद, और सी का एक लेटर पहला, एक लेटर बाद। तो वैसे आप सेट करोगे तो बी के एम, जेड बी बी डी के, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि आपको तुरंत बन जाएंगे, जो प्रॉपर सोल्यूशन वाले हम लोग आगे अगर आप बोलेंगे तो हम लोग लेके आएंगे। इसका क्या हो जाएगा, बी के एम जेड बी बी डी के, ये आपका आंसर होगा। ओके, एक पहला एक बात लिया बीच के अक्षरों में सब में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोलता है, दी गई संख्या है उसमें से विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला पूरा करते हो। जैसे लिखा है आपका एस जे 120, डब्ल्यू एफ 42, एडी 86, आई टी 370, इसके बाद बताइए क्या होगा, तो अपने उसको याद कर लेना, ई एक्स 174। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं 31।
उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में उपस्थिति के अनुसार आएगा। मतलब अगर आप अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखोगे इसको डिक्शनरी में तो कौन सा वर्ड पहले आएगा वो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे, इसका भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आराम से सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आपका हो जाएगा 31542। आप एक बार चेक कर लेना, जैसे इसमें क्या होता है आपका ए बी सी डी जो अक्षर आते हैं वैसे सेट होते हैं, बहुत ईजी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या बोलता है, निम्नलिखित वैकल्पिक में से उस शब्द का चयन करिए जो नहीं बनाया जा सकता। बोल रहा है सुपर कंडक्टर में से कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता। आप ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में स्पेक्ट्रम में एम है ना। आप सुपर कंडक्टर की स्पेलिंग में देखेंगे एम आपको नहीं दिखेगा, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, स्पेक्ट्रम नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूं, और रीजनिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी बैच अटेंड किया कहीं से भी, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, आसानी से बनने वाले थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है, यदि भाषा को बदल दिया जाए, मतलब दिशा को बदल दिया जाए, कैसे, दक्षिण पूर्व पूर्व से रिप्लेस हो जाए, या पूर्व को दक्षिण पूर्व रिप्लेस कर दे, तो पश्चिम को कौन करेगा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा, उत्तर पूर्व करेगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आइएगा, ये वाले क्वेश्चन पे हम लोग 34, इसको भी फिलहाल सॉल्व नहीं किया। जो जनरली डब्बे वाले क्वेश्चन है ना, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी भी जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को 2 अटेम्प्ट दो। 2 अटेम्प्ट में अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे का पेपर ये थे नहीं, पेपर थोड़ा लेंदी था। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगा देते तो आप पिछड़ जाएंगे। तो कभी भी आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए कि चलो हम बाद में कर ले, ईगो पे कभी नहीं लेना है कि यार ये मेरे से क्यों नहीं बना। अगर आपने ऐसे 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ना, 1001वां क्वेश्चन भी आपके लिए नया रहेगा। तो अगर उस पे आप 2 अटेम्प्ट दीजिए, बना तो ठीक है, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। ये डब्बे वाले में, मिसिंग नंबर वाले में थोड़ा सा वैसे ही करना पड़ता है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसका आंसर आपको जल्दी दे दे। अगर आपको पता होगा आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 35 की बात करते हैं। विकल्पों में से बताइए जो अन्य से अलग है। तो इसमें YWTM हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका विकल्प जो है अलग आता है। ओके, चलिए 36 को हम लोगों ने अभी सॉल्व नहीं किया सिटिंग अरेंजमेंट पे, इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा। 37 क्या बोलता है कि बताइए चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, जैसे ब्लॉक्ड है YOLPXW लिखा है, ऐसी OZF इसका आपका क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा लॉन्च। ओके, LAUNC, इसका आएगा लॉन्च। ऑप्शन ए रखिएगा 37 पे। 38 आइए, बोलता है आपको विकल्प बनाना। जैसे इजिप्ट का नंबर 1 है, तो नंबर 2 सीन है। बताइए क्या है, सीन एक नदी का नाम है जो आपको फ्रांस पेरिस में देखने को मिलेगी। तो सीन नदी फ्रांस में है। मिस्र कहाँ पे है, मिस्र में कौन सी नदी, नील नदी। ऑप्शन सी, 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 की बात करिए, यदि एक अर्थ जोड़ना है, गुणा करना है, तो बताइए कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें अगर बात करेंगे समीकरण कौन सा सही निकल रहा है, समीकरण नंबर बी जो है इसमें सही निकल रहा है। ओके, सॉल्व करिएगा, बॉड मास का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जैसे बाल, ब्रश और वीक का संबंध है, वैसी बताइए किससे। देखो बाल से ब्रश बनता है और ब्रश और वीक बनता है ना। वैसी अगर लोहे से बात करेंगे तो हथौड़ा बनता है और कुल्हाड़ी बनता है। ओके, लोहे का हथौड़ा और हथौड़े से कुल्हाड़ी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 की बात करते हैं। बोलता है आपको इस प्रकार से कि दिया हुआ है। ओके, हम लोगों ने जो क्वेश्चन है सॉल्व किया अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भाषा पे एरर आ रहा है तो हम लोगों ने अंग्रेजी को ही लिया, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है ना हिंदी पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और मेन मान्यता भी हम लोग देखेंगे अंग्रेजी पे ही रहती है। चलिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें आपको बोल रहा है, ठीक है। कथन क्या दिया, सभी जो है BS हैं और कोई भी SK नहीं है। बताइए निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इसका जो है दोनों निष्कर्ष A और B दोनों अनुसरण नहीं करते। 41 पे मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका केवल 2 अनुसरण करता है। ओके, 41 पे आप A लगाएंगे, केवल इसका सेकंड जो है अनुसरण कर रहा था। सभी बी जो है एस है और कोई भी एस के नहीं है। सभी बी जो है एस है, बिल्कुल जैसे वो क्वेश्चन में सॉल्व हुआ है, और कोई भी एस जो है के नहीं है, के अपना बाहर रहेगा। सभी एस बी हैं, सभी एस बी है, पहला स्टेटमेंट नहीं है। कुछ एस बी है, सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 41 नंबर के। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है 42, फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो रीजनिंग का बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत कम यूनिट से लिया है। डायरेक्शन का बोल रहा रमेश 25 मिनट इधर गया फिर उधर गया, बताइए कौन सी दिशा में है। रूट 320 दक्षिण पश्चिम में आएगा। कहां पे आएगा, रूट 320 दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 42 रूट 320 दक्षिण पश्चिम आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करता है। क्या बोलता है, किसी सांकेतिक भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा है। डायरेक्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन में, लिटरेचर का कोड क्या होगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग के जितने पैटर्न है सब डाल दिया है भैया, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा, OIND। OIND जो है ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। 44 पे जो सेट हो रहा है वो आपका सी हो रहा है। कैसे देखो, पहले वाले का आप लेफ्ट साइड का देखोगे ना, लेफ्ट साइड वाला एज इट इज आ गया है, ठीक है। और सॉरी ये वाला देखिएगा,
एल और त्रिभुज एज इट इज आ गया है, और जो इधर का लेफ्ट वाला है वो ऊपर नीचे होके आया है ना, ऊपर नीचे आया। यहाँ पे देखिएगा ये जो है राइट वाला एज इट इज लेफ्ट में आ गया है, और जब लेफ्ट वाला राइट में जाता है ऊपर नीचे जाता है, तो जब राइट वाला आपका लेफ्ट में आएगा तो एम और त्रिभुज बनेगा, और ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, जो आपका जीरो है वो ऊपर चले जाएगा और बराबर नीचे। ऐसा किसमें है? ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन लेके समीकरण सॉल्व करना, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोगों ने वेट कर रहे हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। ये वाला थोड़ा विवादास्पद हो सकता है क्योंकि दो इसके आंसर हम लोगों को समझ में आ रहे हैं। जैसे पहला आप देखिए, घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी का आधुनिक वर्जन क्या है? आपका कार है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है, ट्रांसपोर्ट जो है बढ़ गया है। वैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर किसका एडवांस रूप है? यहाँ पर आपको दिया है गाड़ी, गाड़ी का बिल्कुल नहीं है। पेड़ दिया है, पेड़ का भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये जो तस्वीर बनाई है ब्लैक एंड व्हाइट में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेलीविजन है या फिर आपका रेडियो है। और एक आपका है दवात और कलम, दवात और कलम मतलब नोट बनाने के लिए। तो देखेंगे तो नोट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है, कंप्यूटर का नोट्स बनाते हैं हम लोग, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। तो दूसरा और चौथा ये मैक्सिमम हम लोगों को लग रहा है संभावित दोनों में से हो सकता है। अब डिपेंड करता है आयोग इसका आंसर क्या लेगा। ओके, वेट करेंगे इस चीज के लिए। आयोग जो भी आंसर लेगा बताएंगे। पर्टिकुलरली मुझको दोनों में मतलब 50-50 लग रहा है। फिर भी यदि थोड़ा ज्यादा झुकाव देना होगा तो हम लोग दे सकते हैं ये वाला ट्रांजिस्टर टाइप के जो वस्तु दिख रही है उसके ऊपर। ओके, बाकी इसमें एडवांस रूप पे तो हमारा बॉल पेंट वगैरह भी आ सकते हैं। ओके, 47 को भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। मिरर इमेज ये आसानी से बन जाता है, आप लोग आराम से चेक कर लीजिएगा। इस पे थोड़ी मेरी आंखें जो है ना धोखा देती हैं, और गलत आंसर नहीं देना चाहता मैं, इसलिए इसको भी मैं स्किप कर दिया हूँ। चलिए 48 नंबर पे आते हैं। 48 नंबर पे बोलता है जिस प्रकार 16 का संबंध 21 से, वैसे 36 का संबंध किससे है? तो 16 4 का स्क्वायर है, और 21 क्या हो जाता है? 4 के बाद क्या आता है? 5, चारों पंचे 20 प्लस 1 21। ऐसे ही आप देखोगे 36 जो है 6 का स्क्वायर है, तो 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 6 इंटू 7 प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब 6 7 42 1 43। आपका आंसर क्या आएगा? 43 आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आंसर क्या आएगा? 43, ऑप्शन सी। ऐसे आते क्वेश्चन नंबर 49। अलग अलग आपको पजल दिया हुआ है। पजल के अंदर अगर बात करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है, बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्यू और एस के बीच में 2 लेक्चर प्रस्तुत किए जाते हैं, ये आपका सही नहीं है। चेक करिएगा आप लोगों का अगर आंसर सेम आया होगा। ओके, मैं क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। पीडीएफ हम लोग आपको दे देंगे ऐप के अंदर, ये टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे। ये वाला पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो वहां से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग सेट ए की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 पे बोल रहा है किसी सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा OMEFPA। स्प्रिंग को अगर आप लिखते हो इस तरीके से तो इसका OMEFPA आएगा। कैसे? तो देखो एस के बाद इसमें थोड़ा सा खतरनाक काम किया है। जैसे स्प्रिंग लिखा है ना, SPRING, स्प्रिंग में जैसे आपका लिखता है UNUFRC। ओके, तो क्या किया है? पहले वाले में एक छोड़ा, एस के बाद टी, फिर इधर एन के बाद ओ। अब इसमें 2 का गैप लिया है, फिर 2 पहले का लिया है, फिर 3 का पहले लिया है, फिर 3 बाद का लिया है। ऐसा करा है, मतलब पहले में एक छोड़ा, एक बढ़ाया, 2 छोड़ा, 2 बढ़ाया, 3 छोड़ा, 3 बढ़ाया, मतलब +1 -1 ऐसा चला है। फिर +2 -2 चला है, फिर +3 -3 चला है। जिन लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ली होगी ना, उनको ये मेरा कोडिंग समझ में आ जाएगा क्या है। अदरवाइज हम लोगों को तो ऐप, अभी हम लोगों के ऐप में क्लासेस होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। 18 13 8 3, इसके बाद क्वेश्चन मार्क -7। बताओ, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था, 5 5 कम करना है आपको। देखो 18 में से 13 गया 5 है ना, 13 में से 8 गया 5। ओके, मतलब 13 में से 8 कम करेंगे, कितना कम करेंगे? तो आपका 8 आएगा। 5 कम करेंगे, ऐसे 8 में से 5 कम करो 3, 3 में से 5 कम करोगे तो -2 आएगा, और -2 में से 5 कम करोगे तो -7। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, इससे इजी क्वेश्चन आज के पूरे पेपर में नहीं है। ओके, फिर आते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, रैंकिंग से रिलेटेड है। पी के पास कुछ पैसा है बट क्यू से ज्यादा नहीं है, मतलब परंतु क्या बोलता है, क्यू से कम नहीं है। आर और एस के पास, आर और एस से ज्यादा, बताइए सबसे अधिक किसके पास है? इसमें पी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक सीधी पंक्ति में पी जो है, पी के बाएं आर, क्यू के दाएं एस बैठा है। ये वाला मुझको लग रहा है थोड़ा सा विलोपित होगा, क्योंकि कहीं पे ना क्वेश्चन में इसमें मिसप्रिंट दिख रहा है। जैसे अगर आप देखोगे क्या बोलता है, क्यू एस तथा टी के बीच में बैठा है। ओके, सॉरी, आपका बोलता है आर एस, और आर तथा एस के बीच में क्यू बैठा है, और एस तथा टी के बीच में पी बैठा है, और एस और टी के बीच में अगर मैं पी बैठाता हूं तो एक सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो मे भी ये विलोपित हो सकता है, या जैसे मैंने हड़बड़ी में पढ़ा है, हो सकता है इस पे आंसर आता हो। एक बार मैं इसको भी टैली कर लूंगा क्वेश्चन नंबर 53 को। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे रैंकिंग आपका दिया है, और जो मैं बोल रहा था ना
कि एक क्वेश्चन जो है हमारे क्लास में, जैसे अभी आप यूट्यूब में भी देखेंगे, पुराना हमारा लेक्चर, पुराना भी नहीं, लास्ट वीक का, जो आप नंबर सिस्टम अगर आप देख रहे होंगे, मेरा नंबर सिस्टम की आप क्लास खोलिएगा, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने बताया है कि संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, ओके, जिसमें आपको दिखेगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो उसमें ये चीज मैंने बताई थी और बकायदा ये मैंने सीरीज निकाला था, बोला था ऐसी सीरीज आपसे पूछ सकते हैं। देखो अभाज्य संख्या की सीरीज है, 3 5 7 11 13, है ना, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। अगर कोई बच्चा गैप करने गया तो देखो, जैसे इस बच्चे ने गैप करने की कोशिश की है, 2 2 4 का गैप आ गया है ना, 7 के बाद सीधा 4 11 हो गया, फिर 2 का गैप आ गया, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया और छोड़ दिया। तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा, आप देखना मेरा जो बेसिक नंबर है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर की क्लास, जिसमें हम लोग बता रहे नंबर के कितने प्रकार हैं, शुरुआत से मैंने बताया होगा कि आपका रियल नंबर होता है, इसके बाद काल्पनिक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसी में जब विशेष संख्या बता रहा था तब मैंने अभाज्य संख्या बताया है। तो अभाज्य संख्या की सीरीज में मैंने यहाँ पे बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आयोग पूछता है, और हो सकता है आयोग ने वही वाली चीज देखी और ले लिया हो, तो ये अभाज्य संख्या की सीरीज है, डायरेक्ट 17 आएगा। तो जो बोल रहे थे हम लोग एज इट इज डाटा के साथ एक क्वेश्चन है, तो ये एक है, बाकी पैटर्न हम लोगों के पूरे पढ़ाई वाले हैं, मतलब अगर आप हमारे से मैथ रीजनिंग की क्लासेस लेंगे ना, आपसे सारे क्वेश्चन जाते हैं, वो तो पैटर्न है, और ये वाला किस्मत है एज इट इज डाटा के साथ। आगे जो चार्ट के क्वेश्चन है ना, वो भी एज इट इज डाटा के साथ है, लास्ट ईयर हम लोगों ने जब बच्चों को पढ़ाया था ना, तो बच्चे ही बता देंगे आपको, जैसे हमारे जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने लास्ट ईयर क्लास ली थी, वो ये वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, देखिएगा। अगर नहीं कर रहे, हो सकता है वो वीडियो ना देखे या नहीं बताते हो शर्म के मारे, बट मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है बच्चे बता देंगे। आप जो भी बच्चे पढ़े ना, उनसे आप कंफर्म कर लीजिएगा अगर आपको लगता है यहाँ पे हम लोग इस पे बोलते हैं, क्योंकि पैटर्न तो फंस जाता है, डाटा अगर एज इट इज फंस गया तो ये हमारी किस्मत की बात है, हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारे में से ही आया है, बट ये किस्मत थी, एज इट इज डाटा आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ए बी 3, ई जी 12, आई के 20, एम जे कितना होगा, जोड़ दे रहा है, ए बी मतलब 1 + 2 3, ई जी 5 और 7 12, ऐसी आई के करोगे 9, और आपका क्या हो जाता है के जे के, 9 और 11 20, ऐसी एम जे 13 और 10 कितना होगा 23, ओके, एम 13वां लेटर है, जे 10वां लेटर है, 13 10 23, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे, 56 पे बोल रहा है कि कौन सी संभावना पूर्णतः सत्य हो सकती है, संभावना पूर्णतः सत्य हो सकती है, मे बी इसका आंसर ऑप्शन सी, ओके, इसको चेक करना पड़ेगा, बट मैं जब सॉल्व कर रहा था ऑप्शन सी आ रहा था इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57, 57 पे क्या बोलता है कि सभी टेबल कुर्सी है, कुछ कुर्सी, सभी वृक्ष कुर्सी जो है वृक्ष है, कुछ वृक्ष जानवर है, बताइए कौन सा, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन। इस पे जो अगर बात करेंगे 57 पे, तो इसमें सभी जानवर कुर्सी है, ये जो है पूर्णतः असत्य कथन है, गलत आ रहा है, ओके, 57 का सी जो है नहीं पॉसिबल है। 58 की बात करते हैं, बोलता है उन संख्याओं का योग कितना है जो ए तथा बी दोनों में है परंतु सी में नहीं है। देखो ए और बी में रहने वाली संख्या ये है जो सी में नहीं है, करेक्ट आंसर क्या आएगा 3 आएगा। वेन डायग्राम बहुत इजी है, ए और बी दोनों में, ए और बी का क्रॉस कहाँ कहाँ हो रहा है, आप देखोगे तो 3 में हो रहा है, 1 में, 6 में, 2 में, बोलता है ए और बी में हो पर सी में ना हो, तो 6 1 2 ये तो सी में भी आ रहा है ना, तो केवल 3 रहेगा इसका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, सीरीज दिया है 59 का, कौन सा आपका ए सी बी सी ई ई ई जी एच और जी आई के, इस पे बोलता है आगे कौन सा होगा, ये वाला भी हम लोगों का ना सीरीज वाले में सेम क्वेश्चन हम एज इट इज डाटा के साथ आया है। इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो आई के एन आएगा, कैसे, तो देखो ए के बाद एक छोड़ा है बी, सी लगाया है, सी के बाद डी छोड़ा है ई, एफ लगाया, एफ के बाद जी छोड़ा है ई, एफ के बाद आपका ई, सॉरी ई है ना, ई के बाद एफ छोड़ा है, जी लगाया है, जी के बाद एच छोड़ेगा और आई लगाएगा। सिमिलर दूसरे वाले में भी सेम है, सी के बाद डी छोड़ा है, ई लगाया, ई के बाद एफ छोड़ा, जी लगाया, जी के बाद एच छोड़ा, आई लगाया, आई के बाद जे छोड़ेगा, के लगाएगा, ओके। और लास्ट वाले में डबल डबल का गैप लिया है, बी के बाद सी और डी छोड़ा है, ई लगाया, ई के बाद एफ और जी छोड़ा, एच लगाया, एच के बाद आई और जे छोड़ा, के लगाया, के बाद एल और एम छोड़ेगा, एन लगाएगा, आई के एन जो है इसका आंसर आएगा, ओके, ठीक है यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। 61 क्या है, एक वितरण और माध्य के बीच में माध्यिका दिया है, ये हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन, क्रमशः 30 और 32 है, इसका वितरण बहुलक क्या होगा, इसका वितरण बहुलक 36 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्षों में उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मिलेगी आपको, 22 वर्ष मिलेगी, ओके। चलिए सॉल्व करिएगा आराम से, क्वेश्चन नंबर 62 का 22 वर्ष आएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रेन में बैठा हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डालिएगा, ये वाला हम लोग आज तक कभी कराया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं कराया है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पे अगली बार बिल्कुल हम लोग बताएंगे, आप ये वाला क्वेश्चन रख लीजिएगा, जो भी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे पढ़ने को ना, वो आप क्या करिएगा एक बार बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, प्लीज ये वाले क्वेश्चन आप जो है कराएंगे, ओके। तो चलिए इसमें अगर बात करते हैं, 50 मीटर की दूरी पर पोल लगे हुए हैं, 21 पो गिनता है कि 1 मिनट में 21 पोल पार हो रहे हैं, तो
बताओ ट्रेन किस गति से चल रही है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं 30 मीटर लंबे 16.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन को पाटने के लिए 2.5 मीटर और 2 मीटर आयाम के कितने फर्श के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। एलसीएम एचसीएफ वाला रहता है, इस पे आप बोलोगे तो अभी क्योंकि 2.5 × 2 दिया है, बहुत बेसिक है, आपको क्या क्षेत्रफल से भाग देना था, सीधा सीधा आंसर आ जाता। इसका आंसर आएगा 99। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कितना आएगा 99। फिर है हमारा टाइम एंड वर्क वाला, बोलता है एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के साथ वो 3 दिन में कर लेता है। अगर उसका मित्र उस काम को करता अकेले तो कितना दिन लगते? 7.5 दिन इसका उत्तर होगा। 7 सही 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक विक्रेता है, 36 पुस्तकों को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत कितना है? ये वाला भी एज इट इज हमारा डाटा के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रॉफिट लॉस में मैच करेंगे ना, तो हो सकता है मैंने पुस्तक की जगह संतरे बोले हो कि 36 संतरे बेचने पर जो है वस्तु, जो 36 संतरे बेचने पर एक वस्तु व्यक्ति को 4 संतरे बेचने के बराबर हानि होती है, तो बताइए हानि प्रतिशत कितना है? 10% इसका हानि है। बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 का 10%। चलिए 67 आते हैं। बी के संबंध में बोलता है अधिकतम मान कितना हो सकता है। जैसे 5a 9 माइनस 7b 2 प्लस 9c 6 है बराबर 823 है। बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का 7। ऑप्शन सी 7 जो होगा इसका अधिकतम मान हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बहुत इजी है। मूलतः समीकरण को हल करिए और बताइए एक्स और वाई के मान क्या हो सकते हैं। तो आप इसको बेसिकली है 3x+y बराबर आप रखोगे 19, और इसके बाद x माइनस वाई बराबर आप रखोगे कितना 9। दोनों समीकरण को आप जोड़ोगे ना, तो आपको वाई वाई कट जाएगा, 4x बराबर 28 आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा, और y का मान आपका कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 7 और -2। क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनके गति का अनुपात कितना होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 3:4 होगा क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 इजी था। एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया 1:2/1/3 है ना। अब बताना है परिमाप 104 है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी? इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकलेगी 48 सेंटीमीटर। करना क्या था, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर 104 मिलता, वहां से आपको वैल्यू मिल जाती एक्स की, और आपको फिर से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 1/2 वाली होगी, तो 48 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है यदि x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30% का मान बराबर हो, तो x y का कितना प्रतिशत है? 25% होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत इजी है। आप अगर मेरी लास्ट क्लास पढ़े होंगे या यूट्यूब में कभी आप मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखे होंगे, ये वाला मैंने करवाया हुआ है, सेम डाटा के साथ है ना। अब इसमें संख्या बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस माइनस में है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बटे में क्या है आपका ए बी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में ए बी है, हर बार आंसर कितना आता है? 4। नंबर से हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसका कितना आएगा? 4 आएगा। मैच करिएगा मैंने इसको कराया है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो डेमो चल रहा था उसमें, तो इस बार डेमो में नहीं आया था, लास्ट ईयर मेरे ये वाले क्वेश्चन कराए हैं। यूट्यूब में आपको ये वाले क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। इवन जिन लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है ना, और आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं सर हम लोग नहीं पढ़े, एक बार आपके पास तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है पिछले साल वाली, बिल्कुल पिछले साल वाली रिकॉर्डिंग देखना और चेक करना सिंप्लीफिकेशन वगैरह वाली यूनिट में हम लोग करे हैं कि नहीं करे। फिर आते हैं कोष्टक वाले क्वेश्चन पे। कोष्टक में आपको सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद ये वाला सॉल्व करना रहेगा, फिर मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, उसके बाद आपका बाहर होगा। ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, मैं एक बार आपको आंसर टैली करके बता देता हूँ, इसका आंसर 4.5 आएगा। कितना आएगा? 4.5। और इसके बाद जो हम लोग बोल रहे थे कि कौन से क्वेश्चन फंसे हैं, ये जो डाटा वाला ग्राफ दिया है ना, मैंने 2 साल पहले भी बच्चों को पढ़ाया, इसके पहले मैं जो संस्था में पढ़ता था वो पढ़ाता था, मतलब वो संस्था में भी मैंने पढ़ाया हुआ बच्चों को सेम क्वेश्चन दिया है। ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया मैक्सिमम क्वेश्चन एस डी यादव के थे, और जो रीजनिंग वाले हैं वो तो अलग अलग पुस्तकों के थे, है ना। और बाकी ये आर एस के क्वेश्चन आप चाहो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वाला एज इट इज डाटा के साथ आया है। इसमें जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है पहले एंगल कितना होगा, एंगल 54 डिग्री आएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें परसेंट में कितना होगा, 25% होगा। और मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, ऐसा नहीं कि मतलब अभी मैंने बता रहा है, तो मैंने सॉल्व करके देखा 54 और 25, एक बार आप टैली करेंगे, है ना। ये एज इट इज डाटा के साथ आया है। ये अगर आप हमारे हम लोग अभी ऐसे टीचमेंट पे जोड़ नहीं पाते बच्चों को जहाँ पे पहले पढ़ाते हैं, अदरवाइज इस चीज को तो मैं दिखा भी देता हूँ। ओके, चलिए अब ऐसा ना सोचिएगा कि हम लोग अपने बारे में बता रहे हैं, ये किस्मत थी हमारी कि एज इट इज डाटा के साथ क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग में क्या होता है ना, हम लोग आपको पैटर्न पढ़ा सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा
आएगा तो ऐसा बनेगा। ओके, तो वो सारे पैटर्न फंसे और एज इट इज डाटा के साथ फंस गया तो आपकी किस्मत और हमारी किस्मत अच्छी है। अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम लोग जो पढ़ा है उसमें डाटा ना फंसे बट पैटर्न सिमिलर रहेगा। ओके, आते हैं लाइन ग्राफ भी एज इट इज फंसा था। लाइन ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ाया था, सिमिलर लाइन ग्राफ फंसा है। अब लाइन ग्राफ की बात करेंगे तो जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर अधिकतम किसमें, देखो डायरेक्ट आपको गैप दिख जाएगा 2000 में 50 का अंतर दिख रहा है ना, यहाँ पे 40 का अंतर है, सबसे ज्यादा अंतर वर्ष 2000 में 50 के आसपास का अंतर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या बोलता है, ई ए का पुत्र है, इस प्रकार से रिलेशन दे रहा है। रिलेशन क्या आ रहा है उसका, साला है वो। ओके, साला मतलब पत्नी का भाई। फिर क्वेश्चन है अगर आज बुधवार है तो 96 दिन बाद क्या होगा, सीधा भाग दो 96 को 7 से, जो भी शेष फल आएगा उतना शेष फल आप दिन में जोड़ोगे। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, सोमवार आएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज टैली हुआ है हमारे उससे ही जो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया था। अगर इसमें बोलेंगे लगभग कितना प्रतिशत है तो 164%। 164% आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है डाटा के साथ, बोल रहा है कुल उत्पादन के बीच में कितना अंतर है। जब मैं कैलकुलेट किया फिलहाल पे तो 26,000 का अंतर दिख रहा था। ओके, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 81। दिए गए प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, बताइए कौन सा है। तो 81 में ना सिर्फ पहला अनुकरणीय आ रहा है। ओके, इसको ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 82 फिलहाल मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा मेरी आंखें धोखा देती है ना, जो अलग अलग टाइप के आते हैं भ्रामक टाइप के प्रश्न, इसमें थोड़ी सी आंखें मेरी धोखा देती है। फिर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, बताइए कि इसमें आपका क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने वर्ग हैं। तो क्या करना रहता है, आपको गिनती लिखना है, 1 2 3 4, 2 3 4, और उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 इंटू 4 या 4 का स्क्वायर बोल दो, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। मतलब कितना, 16 9 25, 25 4 29 1 30, 30 होगा। ओके, आपको डायरेक्ट इस दोनों संख्या का गुणा करना था, डायगोनल डायगोनल जो संख्या थी उनको जोड़ना था। तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, बोलता है 5 बिंदु के पीछे उसकी सतह पर कौन सा होगा। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, क्यूब क्यूबाइट के साथ पढ़ते, रीजनिंग में बहुत इजी है। देखो ये 5 बिंदु वाला है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, ये 3 बिंदु वाला होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोलता है, ये क्यूबॉइड वाला था। इसको जब मैंने सॉल्व किया, इस पे मैं कंफर्म नहीं हूं बट इसका आंसर मुझको 4 मिल रहा है। ओके, चेक कर लेंगे इस चीज को, प्लीज आप लोग बताइएगा, इनकेस अगर कोई गलत होगा तो हो सकता है ये वाला हो। फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दिख रहा था कि जब आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में क्यूब बनाना है तो बताओ कौन सा बनना संभव है। अगर आप इसको ऐसे देख के लगाने जाओगे दिक्कत जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो, है ना। आप अपोजिट सतह पकड़ने की कोशिश करेंगे। अपोजिट सतह कभी भी आजू बाजू नहीं आएगी। जैसे देखो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट सी है। ओके, तो ए और सी आपके आजू बाजू एक साथ नहीं दिख सकते। ऐसी आप बात करोगे ए और बी तो ये आपके साथ साथ हो सकते हैं, ए और बी। इसमें जब मैं कर रहा था सॉल्व तो देखिएगा, देखो ए के अपोजिट सी है, इसमें ऑप्शन सी, ये साथ साथ होना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई अपोजिट है, जैसे देखो ए के जस्ट अपोजिट सी है, तो ए और सी आपके चिपक नहीं सकते। इसमें ए सी चिपक गया, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन बी में देखिएगा, तो बी है, ये जो भी बन के आएगा, ये जो भी चारों को जोड़ के बन के आएगा वो बी के अपोजिट है। तो बी और चारों अपोजिट एक साथ नहीं हो सकते। तो बी और चारों अपोजिट आपका चिपका दिया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, क्योंकि ए और डी और ये तीनों आपके साथ हो सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए है, डी है और चिपका वाला, ये तीनों एक साथ हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 में बोल रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्तीय आयताकार पट में बैठे हैं, मुंह की ओर करे हुए, अलग अलग कंडीशन है। बोलता है कौन से पड़ोसी हैं, है ना। तो इनमें से कौन से पड़ोसी रहेंगे, आर और बी जो है इसके पड़ोसी रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 88। 555 आकार का एक घन जो है एक आकार के घन का उपयोग करके बनाया गया है। एक आकार के घन का एक परत 5 आकार के घन पर चढ़ाया गया, तो नया घन बनाने के लिए कितने एक की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसका आंसर आप याद रखिएगा 343, ये फॉर्मूले से आएगा, इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसको फिलहाल मैंने सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 को थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर बात करेंगे 91 का, तो 91 में अगर बात करेंगे निष्कर्ष का, तो 91 का आपका सी है, दोनों अनुकरणीय है। ओके, दोनों हो सकता है क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट दिया है एल सी से छोटा है क्या। देखो अगर सी को मैं एम के बराबर मानता हूं जो दिया है ना, तो आपका सी जो है, एल जो है सी से छोटा है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। यू जो है बराबर हो सकता है डब्ल्यू के या छोटा होगा, तो देखो यू छोटा ही आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे रख दूं W के बराबर Y को, क्योंकि Y जो है W के बराबर या बड़ा है, छोटा है Y से,
तो डब्ल्यू जो है आपको देखने को मिलेगा वो या तो यू से बड़ा रहेगा या तो यू के बराबर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। घन वाला है, बोलता है बताइए कौन सा है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो सकती है, कैपिटल एच दिया है कि स्मॉल एच दिया है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल और एच, स्मॉल एच में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल एच के विपरीत बोला है तो एट द रेट वाला सिंबल आ रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 92 में। आते हैं 93 में। 93 बहुत इजी था। बोलता है ऐसे खिलाड़ियों की पहचान कीजिए जो डॉक्टर तो है लेकिन कलाकार नहीं है। देखो, खिलाड़ी को सर्कल से दिखाया, डॉक्टर को त्रिभुज से दिखाया, कलाकार को चतुर्भुज से। अपने को चतुर्भुज वाला कोई भी डाटा नहीं लेना है, तो चतुर्भुज वाले डाटा को भूल जाओ। ओके, आपको ऐसा डाटा लेना है जो खिलाड़ी हो और डॉक्टर हो, मतलब सर्कल आए और त्रिभुज जिसमें आए। सर्कल त्रिभुज किसमें आ रहा है, दोनों बी में आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ऑप्शन सी बी लगेगा। वेन डायग्राम बहुत इजी होता है 93 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं 94 और 95 के मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर 96 की बात करेंगे तो 96 में इसका आंसर आप याद रखिएगा 13 और 17 रुपए। जो टिकट वाला था ना, इसमें आपको 13 रुपए और 17 रुपए टिकट मिलेगी। 97 की बात करेंगे, 387, 876 ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोलता है, अगर सभी संख्या के विषम अंक में एक जोड़े और सम अंक में दो घटा तो बताओ कौन सा अंक सबसे छोटा होगा। ये क्वेश्चन देख के कई बच्चे छोड़ दिए होंगे कि लेंदी है, बहुत इजी। देखो, परेशान नहीं होना। सबसे छोटा अंक आपको क्या दिख रहा है, 176। 176 ही सबसे छोटा अंक है। ओके, आप सम संख्या वैसे भी घटेगा, 176 के रेंज में है ही नहीं कोई नंबर, तो करेक्ट आंसर 176 होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं हम लोग। 98 को मैंने सॉल्व नहीं किया है फिलहाल में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। 99 की यदि बात करेंगे तो 99 का आंसर जो है इसका 4 आएगा। ओके, चार पॉसिबल तरीके हैं जिस प्रकार से लोग बैठ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 100 की यदि बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा आंसर एक्स, ऑप्शन बी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन है हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, जितना हम लोगों से बना है गणित और रीजनिंग में। बाकी यदि बात करते हैं, आप हमारे बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 29 तारीख को मतलब मंडे को एक टेस्ट है हमारा। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जिनको मैथ रीजनिंग पढ़ना है या सीजी व्यापम की पूरी अच्छे से तैयारी करना है, सीजीपीएससी की तैयारी करना है, हॉस्टल वार्डन वगैरह की, वो आप ये टेस्ट दीजिएगा, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर सिर्फ आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कोर्सेज में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन फंसे और ये हम लोग कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं। आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, कोई भी पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो हमारा सेपरेट बैच भी चलता है। अगर आपके कोई पहचान में दिव्यांगजन है या आप खुद दिव्यांगजन है, आपको हमारे सारे कोर्सेज में 50% की छूट मिलेगी। अगर आप आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं तो भी हम लोग 50% की छूट आपको अवेलेबल करवा देंगे। बस आपको कुछ कुछ हमारी हेल्प करनी पड़ेगी काम पे। आप दिव्यांगजन लोगों को, आप जो भी हैं वो, उनको हमारे सभी कोर्सेज में 50% की छूट है। कोर्सेज क्या क्या चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया कोर्स है कॉम्बो बैच वाला। जो भी आपकी क्लासेज होंगी, चाहे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, हम लोग लॉन्ग टर्म बैच चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, सीजीपीएससी के लिए अलग से लेना पड़ेगा। सब एग्जाम की तैयारी से में हो जाएगी। अब बाकी जगह जाएंगे, वहां पे लूटने वाला काम होता है कि एक ही टाइप का चीजें पढ़ा रहे हैं बट अलग अलग फीस ले रहे हैं। यहाँ पे आपका वैसा नहीं होगा, आपको एक ही फीस में सारी चीजें मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सिंगल सिंगल कोर्सेज चाहिए, कंप्यूटर का सिंगल कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा सिर्फ आपको अगर मैथ रीजनिंग पढ़नी है तो आप मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस ले सकते हैं हम लोगों से, जिसमें आपका जैसे आज का पेपर था उस तरीके के कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। मान के चले 100 क्वेश्चन आते हैं तो 90 टू 95 तो आपके हाथ में रहेगा, अगर आप लोग हमारे साथ ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना रखते हैं आज के लिए। बाकी आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई अन्य जानकारी चाहिए, मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना रखते हैं आज के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।